हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सबको पता अब तक चल चुका होगा कि झारखंड बोर्ड के लिए 5-5 मॉडल सेट प्रत्येक सब्जेक्ट का जारी कर दिया गया है। अगर यदि आप नहीं डाउनलोड किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो जैक द्वारा 5-5 मॉडल सेट जारी किया गया, उनको आप सभी के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। 9, 10th, 11th, 12th। डिस्क्रिप्शन यानी कि वही जो टाइटल लिखा हुआ है मॉडल सेट पेपर 2022 सॉल्यूशन, उस पर आप क्लिक करिएगा। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करिएगा, आपको लिंक वहाँ दिख जाएगा। आज हम लोग कक्षा 12वीं के मॉडल सेट एक को सॉल्व करने वाले हैं। इतिहास विषय कौन सा लेंगे आज हम लोग? इतिहास का लेंगे। ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट का मॉडल सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा इस चैनल पर, इसलिए आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सेट 1 जिस तरह आज कर रहे हैं, फिर सेट 2, सेट 3, इस तरह पाँचों सेट का हम लोग सॉल्यूशन अच्छे से करेंगे। तो आपको करना क्या है, आज अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पेपर सेट 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। किसका? इतिहास का, कक्षा 12वीं का। तो चलिए करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, जूम करके आपको दिखा दें। ये देखिए आपका पहला प्रश्न है आपका, तो पहला प्रश्न है इसमें, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? इसका ऑप्शन दे रखा है दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, आर आर बिष्ट या फिर एम आर राव। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रखालदास बनर्जी। इन्होंने ही मोहनजोदड़ो की खोज की। और दयाराम साहनी ने खोज की थी हड़प्पा की, आपको याद रखना। तो रखालदास बनर्जी ने किसकी खोज की है? मोहनजोदड़ो की खोज की है। किसकी खोज की है? मोहनजोदड़ो की। तो इस पर टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। तो ये सही होगा इसमें। उसके बाद है डाक आर्ड यानी गोदवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ? डाक आर्ड कहा जाएगा या फिर इसको गोदवाड़ा भी कहा जाता है। तो इसका अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ था हमें? लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? अब सही इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो डी पर टिक कर दें। उसके बाद है मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? पहला ऑप्शन है ए नंबर बिंदुसार, बी बृहदर्थ, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी अशोक। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था कौन? ऑप्शन नंबर बी बृहदर्थ नाम था उसका, बृहदर्थ। तो ये ऑप्शन सही होगा आपका। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। तो इसमें है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? अर्थशास्त्र नाम है सिर्फ, इसमें अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है ही नहीं, है सिर्फ नाम लिखा गया है। तो इनको रचयिता, इनका लेखक थे कौटिल्य, जिनका नाम चाणक्य भी है, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसमें? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य होगा सही इसमें। फिर है कि मृतकों का टीला किसे कहा गया है? हड़प्पा, कालीबंगा, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्या होगा? मोहनजोदड़ो होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1921 में, या 1922 में, या फिर 1923 में, या 1925 में। तो हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। अब सिंधु घाटी सभ्य 7वें प्रश्न को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? नृत्य, डांस करते हुए लड़की का। तो सिंधु घाटी में कहाँ प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। एक नाचती हुई लड़की की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? आप सबको पता होगा कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और इसका चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन है? विष्णुगुप्त यानी कि कौटिल्य है। कौन है? कौटिल्य। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन, तौन, तौल, काकनी, दिनार।
तो क्या कहा जाता था, मुद्रा का नाम क्या था मौर्य साम्राज्य में? पन्न था। क्या था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें, पन्न। क्या होगा? पन्न था। उसके बाद है क्वेश्चन 10 है, मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस एक ग्रंथ है, उसका लेखक कौन है? भास, कालिदास, अशोक घोष या फिर विशाख दत्त। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा, विशाख दत्त। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? बिंदुसार, ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी अजातशत्रु। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अजातशत्रु। उसके बाद है इसमें 12वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? सेल्यूकस को कब पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? 173 बीसी में किया था। कितना में? 173 बीसी में। तो आपको ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट होगा इसमें। हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। तो अगला प्रश्न में है, अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है कि यहाँ अमरावती का स्तूप अमरावती आंध्र प्रदेश में, यानी कि किस जिला में स्थित है अमरावती का स्तूप? आंध्र प्रदेश में। और सांची का स्तूप पूछता तो क्या होता? मध्य प्रदेश होता। इनको याद रखेंगे, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश और अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा एकदम। उसके बाद है बुद्ध, 14वें प्रश्न है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किस में संकलित है? किस में संकलित है? पिटक, जातक कथा, त्रिपिटक या फिर पंचतंत्र। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जातक कथा। 15वें प्रश्न में, भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान किया? ऑप्शन नंबर ए रोशन आरा, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां बेगम, ऑप्शन नंबर सी सुल्तान जहां बेगम, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा डी, बी और सी, यानी कि शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम दोनों ने मदद किया था भोपाल की सांची स्तूप को संरक्षण करने में, बचाने में। और 16 नंबर तो बहुत ही आसान प्रश्न है। 16 क्या है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? आपको याद रखना है, सिद्धार्थ था। और यहाँ पूछ लिया जाए महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो वो वर्तमान था। तो बुद्ध का वो बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। यहाँ टिक कर देंगे आप। और इसमें पूछा गया है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था महावीर का जन्म? महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में, जिसको कुंड ग्राम भी कहते हैं, कुंडवन भी कहते हैं उसको। तो ये वैशाली हो जाएगा, ठीक। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जो प्रथम विभाजन था श्वेतांबर, जैन धर्म 2 प्रकार में बटा हुआ था, विभाजन हुआ था उसका, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूल भद्र थे। कौन थे? स्थूल भद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। उसके बाद है स्तूप संबंधित है। स्तूप किससे संबंधित है? कौन सा धर्म से? स्तूप में अधिकतर बौद्ध संबंधी चीजों को रखा जाता है। वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। उसके बाद है कुंड वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई? कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई? ए नंबर अजातशत्रु, बी कनिष्क, सी अशोक, डी कालाशोक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी कनिष्क होगा। इसके बाद है सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है? सूफी परंपराओं में पीर का सीधा अर्थ होता है गुरु होता है। क्या होता है? गुरु होता है। तो अब याद रखेंगे इनको। इनके बाद अगले प्रश्न पर जाएंगे। तो अगला प्रश्न है, भक्ति में सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। ए धार्मिक सद्भाव से, बी हिंदू और मुसलमान में एकता से, सी सामाजिक सद्भाव में। किससे था ये? या फिर इनमें से सभी? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी होगा। इसके बाद है भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? दक्षिण क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था, दक्षिण क्षेत्र में।
कीर्तन को प्रारंभ करने वाला संत का नाम क्या था? ए कबीर, बी रामानुज, सी मीरा, डी चैतन्य महाप्रभु। तो कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसने प्रारंभ संत इसी संत ने कीर्तन की प्रारंभ की थी। अब उसके बाद 25वां प्रश्न को देखते हैं। 25वां प्रश्न में निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ए चिश्ती, बी सुहरावर्दी, सी कादरी, डी नक्शबंदी। तो ऑप्शन नंबर इसमें एक करेक्ट होगा, चिश्ती। क्या होगा? चिश्ती करेक्ट होगा। उसके बाद है तालवंडी किस का जन्म स्थान था? ए कबीर, बी नानक, सी रैदास, डी मीरा। इसमें करेक्ट आंसर होगा नानक। उसके बाद है किस काल में प्रशासन में नायंकर व्यवस्था तथा आयंकर व्यवस्था प्रचलित थी? संगम काल, विजयनगर काल, चोल काल या राष्ट्रकूट काल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, विजयनगर काल। अब अगले प्रश्न पर देखेंगे हम लोग कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ए तालिकोटा का युद्ध, बी पानीपत का प्रथम युद्ध, डी खानवा का युद्ध, सी खानवा का युद्ध और डी पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए तालिकोटा का युद्ध। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? विजयनगर की स्थापना कब हुई? विजयनगर की स्थापना कब हुई? 1336 में। किसने की थी? हरिहर और बुक्का दोनों भाई ने मिलके। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें। उसके बाद है कृष्णदेवराय किस साम्राज्य के शासक थे? वे राजा थे। तो विजयनगर साम्राज्य के, और वे सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 में है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? कौन से जिले में हम्पी स्थित है? विजयनगर जिले में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें। उसके बाद है कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? ए 8 परामर्शदाता, बी 8 तेलुगु कवि, सी 8 सेनापति, डी 8 मंत्री। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी 8 तेलुगु कवि। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का में। हरिहर एवं बुक्का ने। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे तभी? अबुल फजल थे। तो उन्हीं ने ही अकबरनामा को लिखा है और आईने अकबरी को भी लिखा है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया? ए 1526, बी 1527, सी 1528, डी 1529। इसमें करेक्ट आंसर होगा 1526, ऑप्शन नंबर ए। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। अब अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या है? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ए अबुल फजल, बी मानसिंह, सी टोटरमल, डी बीरबल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका टोटरमल, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न में क्या है? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? कौन सा शासक था? ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां या डी जहांगीर। तो किसने प्रतिबंध बैन लगवाया था तंबाकू पर? तो वो जहांगीर ने लगवाया था, क्योंकि इसके गिरफ्त में बहुत सारे लोग आ रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें। उसके बाद है मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो उसको क्या कहा जाता था मुगल काल में? जो सबसे ज्यादा उपज भूमि होता था उसको कहता था पोलज। क्या कहा जाता था? पोलज। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। 40 में है प्रश्न। 40 में मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? यानी कि मुगल काल की जो साम्राज्य थी उसकी आय कहाँ से होती थी? इनकम कहाँ से होती थी? जजिया से, खम्स से, जकात से या फिर खिराज। खिराज को भू राजस्व भी कहते हैं, यानी कि भूमि का टैक्स से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। किससे? वे भूमि का टैक्स जो होते थे खिराज, उसी से ही उनका इनकम आय सर्वाधिक होता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा।
उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे भी सभी सेटों का सोल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी कुछ दिनों में सारे सेटों का सोल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड करवा दिया जाएगा। ओके, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।